मालिक के सजनवाजी प्यारी सासंग जियो साईं मस्ताना जी महाराज जिनका रहमो करम जीवों पे ऐसे बरसा जिसका बयान लिख बोल के किया नहीं जा सकता। साईं दाता रहबर ने यह सच्चा सौदा बनाया जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अलग से धर्म मजहब नहीं। आप जिस भी धर्म के हैं आइए, आपका स्वागत है। मालिक से जोड़ना सिखाया और मेरे मौला दाता रहबर ने यह बताया कि परमपिता परमात्मा को पाना है और पाने के लिए बड़ा ही आसान तरीका गुरु मंत्र, जिस पे कोई पैसा नहीं लगता, कोई चढ़ावा नहीं लगता। जिस मर्जी धर्म में रहो, जैसा मर्जी पहनावा पहनो, बस परमपिता परमात्मा के नाम का सुमरन करो तो वो भगवान, वो अल्लाह, वो गॉड आपको जरूर मिल जाएगा। साईं जी ने बिल्कुल सादगी से रूहानियत के बादशाह मालिक दाता रहबर ने यह दिखाया और ये भी कि जब वो श्रावण शाह साईं जी से रब्बी नूरे जलाल लेके आए, वो तो पर्दा होता है क्योंकि बचपन से ही संत मालिक स्वरूप होते हैं। तो बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज दाता रहबर मालिक जब खजाना लेके आए तो श्रावण शाह जी ने जब ये फरमाया कि जा मस्ताना शाह बागड़ को तार, तो साईं जी कहने लगे मेरी भाषा और यहां की भाषा में बहुत फर्क है। मैं बोलूंगा हे मेरे मक्खन मलाई दाता, कैसे लोगों को समझाएगा। तो श्रावण शाह जी ने कहा जा मस्ताना शाह, तेरी आवाज खुदा की आवाज होगी। तो मस्ताना जी महाराज इधर फिफाना साइड में सत्संग करने गए, लालगढ़, लालपुरा, फिफाना इधर साइडों में तो बागड़ी लोग थे। मस्ताना जी महाराज सत्संग सुनाने लगे, मिक्स भाषा में सत्संग सुनाते थे। तो मस्ताना जी महाराज कहने लगे भाई आपको समझ आती है ना परी? तो उनमें से बागड़ी को खड़ा किया, बोल भाई आपको समझ आती है? हमारी समझ आती है जो बोलते हैं? तो उस बागड़ी ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगा बाबा आ तो मैंने ठाको नहीं थे के बोलो, पर थारी आवाज इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, दिल करे सुनता ही जावा, सुनता ही जावा, सुनता ही जावा। मतलब कि हे बाबा हमें ये तो नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, उतनी समझ तो नहीं आ रही, लेकिन आपकी आवाज इतनी मीठी है कि दिल करता है बस आपको देखते रहें, सुनते रहें, बस और कोई काम ना हो। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड। तो साईं जी ने जो वचन किए हूबहू प्रत्यक्ष में मस्ताना जी महाराज की आवाज वो आवाज बनी जो आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। सच्चे सौदे के मुरीद पूरे दुनिया में आज 4.5 से 5 करोड़ लोग हैं और ये भी उन्हीं के वचनों से हैं। हमारे पास कोई जादू नहीं है, हम तो खाकसार हैं, आपके चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं। वो दाता रहबर के वचन कि बारी देखना, जब यहां से गुजरे थे, आपको कल परसों सुनाया, यहां बहुत बड़े बड़े टीले थे 25-30 फुट ऊंचे, तो साथ में बागड़ी लोग ही थे। यहां जा रहे थे नेजिया में, तो पगडंडी थी, यहां से ये रोड वगैरह नहीं थी जो आज रोड है। तो पगडंडी से जा रहे थे और यहाँ गुफा है, इसके आसपास
एक खेरड़ी थी, वहां खड़े होके मस्ताना जी महाराज कहने लगे, बरी देखो जिधर निगाह जाती है सात संगत बेगू तक थाली फेंको, नीचे नहीं गिरे, सरसा तक फेंको, नीचे नहीं गिरी। वो बागड़ी ने इधर उधर देखा, वहां आम आदमी तो आम आदमी है ना। कहने लगा, बाबा माने तो की को नहीं नजर आ रहा, टीला ही टीला टिब्बड़ी टिब्बड़ पड़ा है, दूर तक घनाई, और सागे खेरड़ी खेरड़ी नजर आवे, की को नहीं नजर आवे। मतलब टीले टीले हैं, खेरड़ियां हैं, जंडियां हैं, और कुछ नजर नहीं आ रहा। तो साईं जी कहने लगे, भाई तुझे नजर नहीं आता, इस बाटी ने भी नहीं देखना, लेकिन देखना सच्चे सौदे की रड़ मचेगी और यहां सचखंड का नमूना बनेगा। और साथ में वचन किए, दिन दुगनी रात चौगनी। साईं मस्ताना जी महाराज, परम पिता शास्त्रनाम जी ने एक ही वचन कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। तो ये बोला कि देखना भाई, दिन दुगनी रात चौगनी। तो दोनों वाड़ियों ने वचन एक ही किए। और आज वो थाली अगर जनवरी के भंडारे में फेंकें तो यहां से लेके फतेहाबाद मानसा तक नीचे ना गिरे, क्योंकि दिन दुगनी रात चौगनी, ये वचन थे उनके। हमारा कोई जादू टोना नहीं है, वो करने वाले और उन्होंने पूरे करने हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। माइक थोड़ी ना बोलता है। अगर आप सोचो माइक अकेला बोल रहा है तो हम चुप हो जाएं तो ये नहीं बोलता। उसी तरह हम तो एक माइक की तरह हैं, जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। जैसा वो सतगुरु मौला दाता रहबर बुलवाता है, हम बोलते रहते हैं। और माइक की तरह हमें ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हम आपको कुछ सुनाएं या कुछ बात समझाएं। प्रभु मेरा दाता रहबर सब कुछ करन करावन हार है। वो दाता रहबर के आशिक जो होते हैं ना, उनको किसी का बुरा करना नहीं होता, किसी को कुछ नहीं कहना। बस इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्यार करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। आपस में प्यार करो, प्यार करना सिखाना, ईश्वर का नाम जपो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, मौत याद रखो और मालिक से डरो। ये सिखाया जाता है। और दृढ़ता से सच के राह पे चलना, प्यार मोहब्बत के राह पे चलना, सर्वधर्म संगम, सबका इज्जत करना, सत्कार करना, भला करो जितना हो सकता है। आपने देखा है नहीं देखा, हमने देखा। जब हम इस गुरगद्दी पे सतगुरु मौला ने बुलाए, उससे पहले की बात है, हम किसी के साथ गए हॉस्पिटल में, पीजीआई चंडीगढ़ में। वो बीमार थे और हमें वो लेके गए कि हमें साथ चलो, हम चल पड़े। उनके सके भाई, ध्यान से सुनने वाली बात है, डॉक्टर बोला कि खूनदान चाहिए, इनको खून की जरूरत है, 1-2 बोतल जो भी चाहिए। तो उनके भाई का खून मैच कर गया। तो हमने कहा जी दे दो, क्या हर्ज है। कहने लगा बस मैं अभी देता हूं, बाथरूम जाके आता हूं। ऐसा बाथरूम गया, कभी आया ही नहीं। फिर ढूंढा किसी को, कि सज्जन को पैसे पूसे दिए, वो खून उपलब्ध करवाया। और आज उसी मस्ताना शाह दाता रहबर, शास्त्रनाम जी दाता रहबर की ये सासंगत, अजी खून तो चीज क्या है, 55,000 के 56,000 लोग गुर्दा दान करने को तैयार बैठे हैं। किसको फुर्सत है? क्या आप ये मानेंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दिल्ली के डॉक्टर, प्रोफेसर, सुपर स्पेशलिस्ट हाथ में झाड़ू लेके टॉयलेट साफ कर रहे हो? क्या आप ये मानेंगे कि उन्होंने सीवर की गंदगी निकाल डाली? ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें मालिक अंदर से बहुत कुछ दे रहा है। वरना आप किसी को दिहाड़ी दो, दिहाड़ी पे भी कोई किसी की गंदगी साफ करने नहीं आता। और ये उस साईं का रहमो करम, दाता का रहमो करम। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर साहबान, जैसा आपको बताया था, हम गए, सात संगत की 4-5 लाख के करीब गंगा जी की जब सफाई हो रही थी, तो वहाँ मर्सिडीज बेंज बस आई, कई बसें आई। तो एक बस का बताया जिक्र हमें कि गुरुजी जैसे बस आई तो बस नेचुरली वो 1 करोड़ के करीब तो बस ही होती है। तो आसपास के पत्रकार जो लोग थे भाग के गए, भी ये विदेशी लोग आए हैं शायद यहाँ टूरिस्ट, क्योंकि आते रहते हैं, वहाँ कोई नई बात नहीं है। फिर भी जो वैसे लोग थे उन्होंने सोचा यार ये कौन है सेवा वालों में। तो जैसे उन्होंने देखा तो दरवाजा खोला, बीच में से झाड़ू लेके निकला। कहने का मतलब कोई अमीरी गरीबी नहीं,
जिसने सेवा करनी है तो करनी है, उसको कोई लेना देना नहीं लोग क्या कहेंगे या क्या नहीं कहेंगे। तो ये बेपरवाह जी का रहमो करम है उनका कि लोग आज सेवा पे जुटे हुए हैं, जिसमें साथ संगत जुटी हुई है। पेड़ पौधे लगाना, खूनदान करना, आंखें देना, मरने के बाद शरीर दान करना, और जैसा आपने रिश्वत नहीं लेना, रिश्वत नहीं देना, और कोई भूखा को खाना खिलाना, कोई पागल रोड पे घूम रहा है उनका इलाज करवाना। साथ संगत ऐसे बेहद पूरी दुनिया में कार्य कर रही है, तो ये उसका रहमो करम है, उसकी दया में रहमत है। तो प्यारी साथ संगत जियो, ऐसे दाता रहबर का ये जन्म महीना है, तो एक बार फिर से हम आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कहते हैं, बधाइयाँ देते हैं। और धन्य साईं मस्ताना जी महाराज, धन्य वो धरती और धन्य वो परिवार जिनमें उन्होंने जन्म लिया। हम सबको कोटन बार नमन करते हैं और मालिक से यही दुआ करते हैं कि हे मालिक, हे दाता रहबर, सबको खुशियों से लवरेज कर, सबकी झोलियां दया में रहमत से भर, सबके अंदर प्यार मोहब्बत पैदा कर। तू कर्ण करावनहार है। जो भटक जाता है नेकी के रास्ते से, उनका हाथ पकड़ के नेकी पे चला। जो गुमराह है, अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु तेरे नाम से उनको नाम से जोड़। जो गमगीन है, दुखी है, परेशान है, चिंता से, बीमारियों से, उनकी बीमारियां दूर कर। तो ये मालिक कर्ण करावनहार हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।